आपका बच्चा बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसा जो प्राइम मिनिस्टर हमें इधर चाहिए, जो एटलीस्ट तवाज़ुन और लॉ तो बेटा वो मेरी बात सुने, वो तो फिर वो काफिर वो काफिर हैं, वो काफिर हैं, उस तरह उनका नहीं। हम भारत से 100 साल पीछे हैं। चंद दिनों के अंदर बलोचिस्तान, केपीके और कराची क्या हालात हो ये गए? नहीं हालात छोड़े। अच्छा। आपके मौलाना बड़े बड़े कत्ल हो रहे हैं, कौन कर रहा है कत्ल? इंडियन जरा परवाह नहीं करते, कहते खबरदार हमारे नजदीक आए तो उड़ा के रख देंगे तुम लोगों को। मैं तो कई दफा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि भाई हम तो ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए हैं। पंजाब में अगर रोग का कुछ हो या कराची इस्लामाबाद में रोग की कोई आमदोरफ्त हो। भारत में ऐसे में तो नहीं होता कि मोदी साहब के 2 प्लाजे हों दुबई में, मोदी साहब का रिटायरमेंट के बाद लंदन सेटल होने का प्रोग्राम हो, या ये भी नहीं हो सकता कि वहां 25,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हो। भारत के अंदर डॉक्टर जयशंकर के कोई अभी तक लंदन की प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं हुई, हालांकि वहां पे भी ये जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो खबरें निकाल सकते हैं ऐसी, लेकिन इस तरह की चीजें वहां नजर नहीं आती। तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं। अगर देखा जाए, मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा सा रेफरेंस पढ़ के देना चाहता हूं। ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने सारे उस नक्शे में सिर्फ 3 कंट्रीज को उन्होंने रेड किया है जहां पे औरतें अनपढ़ तरीन हैं, जिनके पास तालीम के हालात नहीं। नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखादा है। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। मां की गोद ही अगर अनपढ़ होगी, अगर औरत ही अनपढ़ होगी, वहां से क्या निकलेंगे? वो फिर क्या निकलते हैं? वो फिर लौंडे लपाड़े निकलते हैं, जिनके हाथ में यूट्यूब आ जाए या ट्वीट आ जाए तो वो तबाही फेर देते हैं। और दूसरी दुनिया, जिस तरह मैं आपको भारत से मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूं आपको पीछे, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कुछ लोग डंकियां लगा के आते हैं, लेकिन हमारे तो डंकियां समुद्रों में डूब रहे हैं, वो जहाजों पे आते हैं टेक्नोक्रेट बन के। तो हम तो 100 साल पीछे हैं उनसे, और वो गैप बढ़ता जा रहा है, हमारा गैप उनके साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने कहा है कि वहां उनके हालात क्या है भारत के। हमें जब तक हम अपने जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपका बच्चा बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आगे आप निकल नहीं पाएंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी ना होना एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन बचाएगा सिर्फ आपको यही है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, खुदा आपको को मोदी जैसा लीडर दे। मकसद ये है नेशनलिस्ट। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, और मोदी साहब का सबसे बड़ा गिफ्ट भारत के लिए नेशनलिज्म था। बड़ी क्लियर है। देखिए, इंडिया को इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। जो डियास्पोरा इंडिया का अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप में बैठा हुआ है, आप देखें, इंडिया को ऐसी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता, या इंडिया ये कह सके कि जनाब हमारे जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को ये कह सकें कि जनाब आप जो है वो काम कर रहे हैं जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो इंडियंस की मौजें हैं, इंडियंस की इसलिए मौजें हैं कि इंडियंस को कोई पूछता नहीं है, और इंडियंस यूनाइटेड हैं, वो बिल्कुल यूनाइटेड रहते हैं। और ये आप समझ लें, ये उनकी बहादुरी है, ये उनकी खूबसूरती है, ये उनकी आप समझ लें पावर है, या जो भी उसको आपने कहना है आप उन्हें कहें, लेकिन वो यूनाइटेड हैं। वो घर में भी यूनाइटेड हैं, वो बाहर भी यूनाइटेड है। एज फार एज पॉलिटिकली मैं बात कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा मोदी साहब क्वेश्चन मार्क लगाया, बाहर उनको कभी किसी ऐसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता। लोग नरेंद्र मोदी को वेलकम करते हैं। ठीक, साजिद साहब एक आखिरी आप कमेंट कर दें इसके ऊपर, आईपीएल पे। सर वो कह रहे हैं कि ये सारे खिलाड़ी उठा के उधर ले गए, और अब जो है वो बल्कि इंजमाम उल हक ने तो इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट भी दे दी कि भाई खिलाड़ी उधर जाते ही क्यों है। तो सर इतना बड़ा एक $16 बिलियन का टूर्नामेंट, वहां पे क्यों नहीं जाएंगे लोग? मैं आईपीएल से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आपने क्यों रख लिए भाई? हमारे तो खिलाड़ी जो है वो तो कुश्ती के प्लेयर हैं, वो तो क्रिकेट के प्लेयर ही नहीं है। हमारे खिलाड़ी कौन सा मैच अपना जीते हैं जो आपने रख लिए? आप भी हारोगे, हर मैच हारोगे, पैसे भी लूज करोगे। ये हमारा नुकसान नहीं है, तो आपका अपना नुकसान है। ये तो आईपीएल वालों का नुकसान है। मैं तो कई दफा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि भाई हम तो ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए हैं,
पाकिस्तानी क्रिकेट मैच देख देख के मैं तो हार्ट का भी मरीज हूं। ये ड्रामाबाजी बंद करो। ये हर मैच, एक मैच नहीं जीतते न्यूजीलैंड के साथ, देखा है आपने? वो अगले दिन वो एक बंदे ने पहली सेंचुरी बनाई है 100 की और दूसरी दफा आया एक बॉल पे आउट हो गया वो 1 रन के ऊपर। तो ये आईपीएल वालों ने पता नहीं क्यों पैसे जाया कर रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे। मैंने तो मशवरा दिया था मोहसिन नकवी साहब को कि नकवी साहब प्लीज हमें रिलीफ दें, क्रिकेट टीम को बंद कर दें। हमारी पोलराइज सोसाइटी है, इसमें फौज ने भी किरदार अदा किया है। एक सियासतदान को लाना, फिर उसको निकालना, फिर दूसरा लाना, फिर उसको निकालना, वो एक चीज है। लेकिन ये एक्सट्रीम मेजर्स लेना, जी आर्मी चीफ को सैंक्शन कर दिया जाए, ये ऑब्वियसली अमेरिकन, अगले दिन तो थोड़े दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सो हाउ कम दिस इज गोइंग टू हैपन कि वो हमारा शुक्रिया अदा करेंगे? ठीक है ना जनाब। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो जारी बात है इसमें किसी किस्म की कोई वो आगे पीछे नहीं होगी। ये जो क्या नाम है इनका, ये कांग्रेसमैन जो हैं, ये थोड़े दिन पहले मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब ट्रंप साहब का ओथ था तो पाकिस्तानी जो कांग्रेस है इंटीरियर मिनिस्टर, वो अमेरिका चले गए। वहां पे जाके वो इनको मिले कि ये बड़ा एंटी पाकिस्तान है। तो द मोमेंट इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी इनके ऑफिस से बाहर निकले, उन्होंने साथ ही ट्वीट कर दी रिलीज इमरान खान। तो ये बड़ी जो है ना, ये जो साहब जो हैं, ये 1971 के युद्ध से पहले पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किए गए ऑपरेशन सर्चलाइट से पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ भी नहीं सीखा है। हाल ही में महारांग बलोच, जो बलोच एक्टिविस्ट है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तानी आर्मी उसी तरह से बलूचिस्तान के अपराइजिंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के अंदर किया और उससे उनकी कंट्री के 2 टुकड़े हो गए। और बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान आज बहुत ही बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त है वो है लॉ एंड ऑर्डर की। वहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई अननोन गनमैन आता है और किसी बहुत ही बड़े मौलाना को मार के चला जाता है। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की नंबर 1 ISI कुछ भी नहीं कर पा रही है, ना ही कोई एविडेंस है और ना ही कोई फॉलो अप। पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि वहाँ के लोग पाकिस्तान को तबाह होते देख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भारत से सीखते हुए नहीं देख सकते। और पाकिस्तानी मीडिया कहती भी नज़र आई कि अगर भारत से कुछ सीखना है तो उनकी IIT से सीखो, उनके जो वर्किंग एथिक्स है उनसे सीखो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि भारत के लोग काफिर हैं और काफिरों से कुछ भी सीखना गैर इस्लामी है, और इसी वजह से इनके आज बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान का अगर बल्कनाइजेशन होता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी।